बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ चलते हैं आज की बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही यूनिक सी रेसिपी की तरफ। तो मैं आज आप लोगों के लिए कचौरी लेके आई हूँ। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की बनने वाली है। तो ये मैं आपको बताऊँगी किस स्टाइल में बनानी है। तो मैंने ट्राई की, मुझे तो बहुत ज़बरदस्त इसका एक्सपीरियंस रहा। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की और बहुत स्पाइसी सी और बहुत कुरकुरी सी ये बन के तैयार हुई थी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो इसके लिए मैंने जो अज्जा लिए हैं, ये जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं, तो आपको भी दिखाती हूँ, क्योंकि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो ही आपको पता चलेगा किस तरीके से बनती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसके लिए फिलिंग तैयार कर रही हूँ कचौरी के लिए। तो उसके लिए मैंने तकरीबन 2 से 3 चम्मच ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया था, और उसमें 1 से 1.5 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट है। अदरक लहसुन के पेस्ट को मैं लाइट ब्राउन करूँगी, हल्का सा जैसे पकाऊँगी। और साथ में यहाँ पे मैंने इसमें चिकन डाल दिया है, चिकन का कीमा लिया है मैंने। तो आप यहाँ पे कोई भी कीमा ले सकते हैं, बीफ और मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चिकन का कीमा लिया है और तकरीबन 1.5 पाव के करीब है। और इसको बहुत अच्छी तरह से पकाएंगे और इसको अच्छी तरह से इसकी बुनाई करेंगे, और इसकी जो फिलिंग है बहुत ही प्यार से बनाएंगे और बहुत ही इसकी ज़बरदस्त फिलिंग होगी। तो आपकी कचौरियों का जायका बहुत ही ज़बरदस्त सा और मज़ेदार सा बनके तैयार होगा। तो यहाँ पे मैंने स्पाइसेस में नमक आधा चम्मच लिया है, और 1 चम्मच मैंने इसमें मिर्च लिया है, और इसमें मैंने आधा चम्मच धनिया और आधा चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च डाली है, और थोड़ा थोड़ा सा सोया सॉस, और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है। तो ये सारी चीज़ें डाल के इसकी अच्छी तरह से मैंने भुनाई कर दी। और यहाँ पे मैंने तकरीबन एक बड़े साइज़ का आलू लेके उसको बॉईल करके उसे मैश करके रखा हुआ था। तो मैं यहाँ पे इसमें आलू की फिलिंग भी थोड़ी करूँगी, आलू और कीमा बना के। तो इसकी मैंने अच्छी तरह से उसको मैंने इसकी भुनाई कर दी। और आखिर में, सबसे आखिर में मैं प्याज और गोभी ऐड करूँगी, क्योंकि इन्हें मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना और इसे थोड़ा मैंने ऐसे ही रखना है, क्योंकि इसका कुरकुरापन जो है ना वो कचौरी में बहुत ही अच्छा जायका देगा। और आखिर में आके यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं और धनिया। तो यहाँ पे ये हमारी फिलिंग बिल्कुल रेडी हो गई है। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 कप मैंने मैदा लिया है, और इसमें 4 चम्मच मैं ऑयल के डालूँगी, और आधी चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है, और इन्हें अच्छी तरह मिक्स करके तो इसको मैं कुछ दूध और कुछ पानी के साथ जो इसका डो है उसको तैयार करूँगी। और डो को बिल्कुल आटे की तरह गूँदना है, और बहुत आप जितना आटा गूँदेंगे उतनी अच्छी आपकी कचौरियाँ बन के तैयार होगी। तो यहाँ मैंने तकरीबन आटे को बहुत ही टाइम दिया था गूँदने में। तो आटा हमारा बिल्कुल हमारी रोटी की तरह नरम होना चाहिए, जिस तरह हम लोग रोटी बनाते हैं। तो यहाँ पे आटा मेरा गूँध गया था, और उसके ऊपर ऑयल लगा के मैंने थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे के लिए रख दिया था। और साथ मैंने इसे दरमियान में एक दफ़ा इसको 1-2 मुक्की और दी थी आटे को, और फिर मैंने इसे रख दिया था। और यहाँ पे तकरीबन आधा घंटे के बाद हम लोग इसके आटे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने ज़रूरत के हिसाब से जितनी मैंने कचौरियाँ बनानी हैं उतने मैं पेड़े ले लूँगी, और सारे आटे की इसी तरह मैं पेड़े बना के अपने हिसाब से रख लूँगी। और तकरीबन ये मेरे 4 से 6 पेड़े बन के तैयार हो गए थे इसके। तो यहाँ पे मैंने प्लेट में मैदा डस्ट करूँगी, और उसके ऊपर ये पेड़े जो सारे बना के तो ये रख दूँगी, और साथ बताऊँगी कि ये किस तरीके से आप कचौरियाँ बनाएंगे। तो कचौरी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। तो मैंने अपने हिसाब से जो मुझे तरीका सही समझ में आया मैंने उस हिसाब से बनाई है। तो आप भी इस तरीके से ट्राई करना। तो यहाँ पे एक पेड़ा ले लिया, उसको हाथों की मदद से मैंने चिपटा कर लिया है। और अब मैं काउंटर पे थोड़ा सा मैदा मैंने डस्ट किया है, और इस रोटी को बेलेंगे। और इस रोटी को बेल के अच्छी तरह से मैंने थोड़ा बड़ा कर लिया था। कुछ लोग तो वैसे भी जैसे बहुत सारी तहों के हिसाब से मतलब कचौरी बनाते हैं, और कुछ के लिए सादा से तरीके से बनाते हैं। तो मैं भी थोड़ी तह बनाने की कोशिश करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ मैंने काफ़ी बड़ी सारी रोटी बना ली है इसकी। तो अब यहाँ पे मैंने इसमें घी लिया हुआ है, तो सारी रोटी के ऊपर मैं ऐसे हल्का हल्का घी उसके ऊपर लगाऊंगी, और फिर हल्का हल्का मैदा इसके ऊपर मैं डस्ट करूँगी। और हल्का हल्का मैदा डस्ट करके तो इसका जो पेड़ा मैंने बनाना है उसका तरीका देखिएगा। ये देखें, ये पहले यहाँ से उठाया और उसको किया, और अब इसके ऊपर फिर मैंने घी लगाया और थोड़ा सा मैदा डस्ट करके तो ये देखें एक पॉकेट नुमा मैंने इसकी जो है वो इसका बना लिया रोल।
और अब इसको फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया और अभी फिर मैदा डस्ट करके, तो अभी फिर इसको थोड़ा सा ये चिपटा सा इसको करके, तो इसको थोड़ा सा हाथों की मदद से, हल्के हाथों की मदद से आपने खींचना है, बहुत ज़्यादा और दबाना भी नहीं है फिर, क्योंकि इसकी तह जो है वो ख़राब हो जाएंगी। तो यहाँ पे अब फिर मैं इसमें ऑयल और सॉरी घी और मैदा डस्ट करके, तो फिर मैं इसका जो है रोल बनाऊंगी। और ये जो इसका पेड़ा बना रही हूँ तो ये बिल्कुल गोल बनना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी एयर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने पेड़ा बना लिया है और ये इसका जोड़ अभी अच्छी तरह से नहीं बंद हुआ, तो इसका जोड़ को भी कोई मसला नहीं है, वो बंद हो जाएगा। वो जैसे ही हम लोग बेलेंगे रोटी, तो जोड़ का कोई ऐसा ख़ास मसला नहीं। तो यहाँ पे इसको मैं अगर छुरी की मदद से काटूँगी तो इसकी जो है वो तहें ख़राब हो सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने एक धागा ले लिया है, तो धागे की मदद से इसकी कटाई करूँगी, तो इसके जो अंदर से जो इसके बाल हैं वो बिल्कुल एक जैसे आएंगे, वो ज़रा भी इसकी कटिंग में इनके ख़राब नहीं होंगे। तो यहाँ देखें, ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल सारी की सारी लेयर्स एक जैसी आई हैं और ज़रा भी ख़राब नहीं हुई। लेकिन अगर छुरी की मदद से, छुरी ज़रा भी तेज़ ना हो तो वो ज़रा ज़्यादा टाइम लेती है और उससे अंदर तहें ख़राब होने का डर है। तो ये एक टेक्निक है कि आप धागा लेके, तो धागे की मदद से आप पेड़े को दरमियान में से दो हिस्से में करेंगे तो इसके जो बाल हैं वो ज़रा भी ख़राब नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे पेड़े जो हैं वो बना के रख लिए हैं। तो अब यहाँ पे मैं कचौरी बनाती हूँ। तो जो ज़्यादा बल वाला हिस्सा है उसको हमने नीचे करना है और जो कम बल वाला हिस्सा है उसको ऊपर करके तो हमने रोटी बेलनी है। और बहुत ज़्यादा हमने ज़ोर लगा के रोटी नहीं बेलनी, हल्के हाथों से बेलनी है, या अगर आपने बेलन से भी बेलनी है तो बिल्कुल हल्के हाथों से बेलनी है। बड़ी प्यार और मोहब्बत से ये बेलेंगे। तो कुछ जो जैसे काम होते हैं उनके लिए मेहनत और मोहब्बत दोनों ही ज़रूरी होती हैं, और लगन भी बहुत ज़रूरी होती है कि लगन से अगर काम करेंगे तो वो बिल्कुल अच्छा होगा। तो जितनी लगन से हम लोग काम करेंगे उतना ही अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे ये देखें रोटी जो है वो तकरीबन मेरी कचौरी के लिए जो है तैयार होने वाली है। तो इस मौके पे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरी देखा करें, वीडियो स्किप ना कीजिएगा। और वीडियो तकरीबन आप 2 से 3 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए तो वीडियो आप ज़रूर देखा करें। और अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ये एक चीज़ कैसे बनी है। और यहाँ पे ये देखें रोटी मैंने सारी जो जितनी मकदार में चाहिए थी वो मैंने बेल लिया। और यहाँ पे मैंने एक कटोरी ले ली है। कटोरी इसलिए है कि जैसे अगर हम लोग से सही तरीके से ये नहीं कवर हो रहा तो कटोरी के अंदर रख के तो हम लोग इसको अच्छी तरह से कवर करके तो इसकी जो बनावट है वो हम लोग अच्छी तरह से बनावट कर लें। और यहाँ पे ये है कि ये हम लोग जब बनाते हैं तो अगर चाहें तो ये ऊपर वाला हिस्सा हम निकाल लें, अगर चाहें तो इसी को अंदर साथ इसके बंद भी कर सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर ही बंद करके इसके जो ऊपर पीछे से लेयर्स हैं और ऊपर से देखें कितना ज़बरदस्त सा एक फूल बन गया है। तो इसी तरह ये सारी कचौरियाँ जो है मैं इसी तरह से इनको बना के, इनमें मसाला भर के, तो ये कचौरियाँ बना के तो ये सारी रख के तो फिर मैं इनको मैं फ्राई करूँगी। और तकरीबन ये मेरी 8 से 10 कचौरियाँ जो हैं वो बन के तैयार हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने ऑयल हल्की आंच पे रखा हुआ था, आंच को बिल्कुल भी ज़्यादा आंच पे नहीं रखना। और ये देखें यहाँ पे बिल्कुल आपको नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने इसको डाला है। और तकरीबन इनको 15 से 20 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, तब जाके ये अच्छी तरह से पकेंगी। वरना अगर तेज़ आंच पे पकाएंगे ऊपर से तो जल जाएंगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी और फिर इनका जायका बिल्कुल नहीं आएगा और बिल्कुल क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल हल्की आंच रखी हुई है। तो यहाँ पे तकरीबन मुझे 10 मिनट हो गए थे एक साइड से पकाते हुए। तो अब मैंने जाके इसकी साइड जो है वो चेंज की है और ये देखें 10 मिनट के बाद इसकी जो एक तरफ से जो पका है वो इस तरीके से है। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी रंगत आई है पक के। तो इस तरह तकरीबन 10 मिनट मैं इसको दूसरी साइड से भी दूंगी और बहुत बहुत हल्की आंच में ही मैं पकाऊंगी। अभी दूसरी साइड से इतने अच्छे तरीके से देखें नहीं बनी। तो तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको दूंगी बनने, और इसका टाइम हो गया था 10 मिनट। तो ये देखें अभी भी थोड़ी थोड़ी मुझे कोई कसर नज़र आ रही थी, तो मैंने अभी भी इसको थोड़ा ऑयल में रखा है कि थोड़ी पक जाए और अच्छी तरह से ये तैयार हो जाए। क्योंकि जितनी इस पर मेहनत करेंगे और जितना इसको हल्की आंच पे फ्राई करेंगे तो उतनी ही अंदर से अच्छी और क्रिस्पी बन के ये तैयार होगी। तो यहाँ पे ये देखें ये मेरी कचौरी जो है बिल्कुल तैयार होगी और इनकी लेयर्स देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी जो इनकी लेयर्स हैं वो बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी लेयर्स बन के तैयार हुई हैं। तो इसी तरह बाकी भी मैं जो कचौरियाँ वो सारी इसमें डाल के तो इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी।
और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह फ़ाइनल लुक इसकी। और इस मौके पे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह इनकी लेयर्स चेक करें, बहुत ज़बरदस्त सी ये कचौरियाँ बनके तैयार हो गई हैं और बहुत अंदर ऊपर से क्रिस्पी हैं और अंदर से भी बहुत पकी हुई हैं। तो ये देखिए अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी सी, और ये देखिए जो अंदर गोभी और जो मसाला बनाया हुआ है वो भी माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश और खिला खिला नज़र आ रहा है। तो आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अब मेरी वीडियो आज की यहाँ तक, मुझे दीजिए इजाज़त। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।